आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं तैयार कैसे हुई हूँ। और ये रेड कलर की साड़ी पहन रखी है मैंने, और ये चूड़ी का सेट उस समय नहीं लगाया था मैंने, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। और तो ये गजला भी लगा रखा है मैंने बालों में, और साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ मैं। तो अब चल रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो ये देखिए फाइनल लुक इस तरीके से। तो अब मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए, और मेहंदी मुझे अदिति ने ही लगाई है, मेरी बिटिया ने। सो ये देखिए, ये है ये हाथ की, और ये रही दूसरे हाथ की मेहंदी। गाइस कमेंट में बताना मेरी प्यारी मम्मी कैसी लग रही है। आज तो सब लोग बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और सभी को मैं देखिए बातों बातों में मैं दिखाने के चक्कर में कि कैसी तैयार हुई हूँ, और सबको करवा चौथ विश करना भूल गई। सो हैप्पी करवा चौथ सभी को। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। तो फटाफट हम पूजा करेंगे, और मैंने सारी विधि बहुत अच्छे से बता रखी है, तो मैं फटाफट वहाँ पूजा करती रहूँगी और रिकॉर्डिंग भी करती रहूँगी और आप लोगों से बात भी करती रहूँगी। तो चलिए मंदिर में चलते हैं। और यहाँ मैंने अपने पति देव को भी कह दिया था, तो ये भी आ गए हैं, और टाइम अब पूजा करने के बाद। तो बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? समझ में नहीं आया लोगों को कि अच्छी लग रही हूँ कि एकदम हॉट, बहुत सही, लवली। अब हॉट बोल दिए हैं तो अभी जाके सही से बोलेंगे। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मेरी एंट्री होनी चाहिए। हाँ, इनके बिना कैसे पूरी होगी। छिपकली आ गई। और ये देखिए बहुत सीधे से महाराज हमारे सीधे साधे। जितना सीधा ये दिख रहा है उतना है। चलिए हम पूजा करने चलते हैं। हाँ, उत्कर्ष वहाँ पे बैठा हुआ है। उत्कर्ष दूर बैठा है, तो इसलिए बता रहा है कि मैं दूर बैठा हूँ। तो चलिए हम पूजा करते हैं, और आप मेरे साथ बने रहिएगा। पूजा पाठ मैं कैसे कर रही हूँ वो सब मैंने विधि बता रखी है। सो आप मेरे साथ फिर भी आप ज्वाइन करके रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम चलते हैं पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने अपनी सो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मैं तैयारी कैसे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है। चौकी लगा लेने के बाद मैंने उस पर अष्टदल कमल बना लिया था, क्योंकि रेड वाला कपड़ा मैंने बांध नहीं रखा था, तो इस वजह से चावल थोड़े से ऐसे फैल से गए थे। तो मैंने अष्टदल कमल बना दिया है उस पर, और फिर वहाँ एक कलश में जल रख दी और उस पर भी मैंने स्वास्तिक बना दिया है, और उसके नीचे मैंने अष्टदल कमल बना दिए थे कलश के नीचे भी। और फिर उसके बाद मैं आम के पत्ते लाना भूल गई थी, सो इसलिए मैंने नहीं ला पाई, मैं भूल गई। और फिर उसके बाद मैं कलश में जो चीज़ डलती है वो मैंने आपको दिखाई दिया, वो सब डाल के फिर मैंने इस पर चावल भर के रख दिया, और फिर नारियल उसके ऊपर रख दिया। नारियल पे भी मैंने स्वास्तिक बना दिया था, और स्वास्तिक बना लेने के बाद चुनरी लपेट के फिर मैंने अपनी मन्नत बोल के रख दी थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं फ़ोटोज़, वो होली अष्टमी की जो मैं पूजा करती हूँ वो फ़ोटो, और ये है करवा चौथ की फ़ोटो। और ये मैं जब पहली बार करवा चौथ उठाई थी, मैं तब से ये फ़ोटो मेरे पास है। तो मैंने पहले ही साल मम्मी ने मेरे ही लेके दिया था ये, और वो जो करवा है, कलश है, वो मैंने पहले ही साल में ले लिया था। तो यहाँ पर मैंने विराजमान कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मैं यहाँ गणेश जी को, और फिर मेरे पास शिव परिवार है, उन्हें रखूँगी और उनकी पूजा करूँगी। और वो मैंने अखंड ज्योत की तैयारी कर ली है। और ये मैं मम्मी जी के लिए साड़ी लेके आई थी, तो ये थोड़ी सी ग्रीन में है, मम्मी को बहुत पसंद आई, तो ये साड़ी मैं दे के भी आ गई मम्मी को, क्योंकि पूजा के बाद मैं फिर मम्मी के यहाँ गई थी, तो साड़ी मम्मी को दे के आई। फिर उसके बाद मैं ये वीडियो शूट हो चुका था, तो अपलोड कर रही हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूजा करने की तैयारी कर दी, जो सारी तैयारी मैं कर चुकी थी। फिर यहाँ सबसे पहले हमने दिया जलाए, और फिर उसके बाद मैंने अखंड ज्योत प्रज्वलित की है।
अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लेने के बाद और धूप दीप जला लेने के बाद फिर यहाँ पर मैं पूजा करने की अब तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गणेश जी का ध्यान करूँगी और उनका आवाहन करूँगी। सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होती है, तो सर्वप्रथम मैंने गणेश जी की पूजा की। और चीज़ें जगह जगह मुझे मिल नहीं रही थी, थोड़ा सा जल्दीबाजी में, क्योंकि मुहूर्त का टाइम यही था और उसमें फटाफट पूजा करनी थी और सारा सामान अदिति ने रखा था। सो इसलिए सर्वप्रथम तो अदिति को बीच बीच में बुला के चीज़ें पूछनी भी थी मुझे। तो सारा सामान एक जगह फिर रखने के बाद तब मैंने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा शुरू की। और गणेश जी की पूजा कर लेने के बाद तो सबसे पहले उनका ध्यान किया, फिर वो आवाहन करके उन्हें आसन दिया। उसके बाद पहले उन्हें जल से पंचामृत से सुबह स्नान कराया था, तो इसलिए इस समय मैंने सिर्फ जल के और पंचामृत के सिर्फ छींटे दिए थे। देन उसके बाद मैंने उन्हें वस्त्र धारण करवाया, फिर उसके बाद वही वस्त्र उपवस्त्र कलावा यानी, और फिर उसके बाद जनेऊ फिर समर्पित किया है मैंने। और फिर उसके बाद उन्हें जनेऊ समर्पित कर लेने के बाद मैं तिलक लगाया, अष्टगंध तिलक सब मैंने मिक्स कर लिया था एक ही में। उसके बाद उन्हें इत्र चढ़ाया, इत्र चढ़ा लेने के बाद मैंने पुष्प माला जो ले आई थी वो चढ़ाया, फिर उसके बाद धूप दीप दिखाया। फिर अभी मैंने ऐसे ही केला चढ़ा दे रही थी, बाकी जो प्रसाद था वो सबसे लास्ट में चढ़ाऊँगी। और फिर उसके बाद आचमनी कर लेने के बाद देन मैंने उन्हें पान के पत्ते का जो बीड़ा बनाया था वो समर्पित किया, फिर आचमनी जल से आचमन किया। फिर उसके बाद मैंने जो भी दक्षिणा था मेरे पास वो समर्पित किया। देन फिर उसके बाद पुष्प और अक्षत लेकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। सो यहाँ गणेश जी की पूजा पूर्ण करने के बाद मैं कलश देव का पूजन कर रही हूँ। तो कलश की भी पूजन जैसे मैंने नवरात्रि में बता रखा है कि सभी देवी देवता होते हैं उसमें, तो उनकी भी पूजा वैसे ही होती है। पहले ध्यान करना है, आवाहन करना है सभी देवी देवताओं का, फिर उसके बाद उन्हें भी आसन देने के बाद जल से पंचामृत से स्नान करा के जनेऊ समर्पित करके, सिंदूर समर्पित करके, रोली वगैरह समर्पित किया, उपवस्त्र धारण कराए, फिर उसके बाद माला फूल धारण करवाए। देन उसके बाद धूप दीप दे के तब उनके भी सामने मैंने केले का ही भोग लगाया, क्योंकि आज केला विशेषकर चढ़ता है। तो भोग लगाने के बाद आचमनी करने के बाद देन पुग्गे फल समर्पित किया यानी पान का बीड़ा, और वो समर्पित कर लेने के बाद तब फिर मैंने पूजा शुरू कर दी। लास्ट में पूजा कर लेने के बाद अक्षत और पुष्प लेके जरूर माँ भगवान को जब पूरी पूजा कर ले तो ज़रूर समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो और महादेव शिव परिवार की जो मूर्त रखे थे उनकी पूजा मैंने साथ में की, यानी करवा चौथ माता की जो फ़ोटो थी और भोलेनाथ माँ गौरी की, तो उनकी पूजा मैंने साथ में एक साथ ही कर दी। सो इस तरीके से आपके यहाँ जैसे दोस्त पूजा होती है आप उसी ढंग से करिए। हमारे यहाँ जैसे होती है, मैं बहुत बार मैंने बताया कि अपने अपने रीति रिवाज से करना चाहिए, लेकिन कुछ पूजा पाठ जो होते हैं वो सबके एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं, क्योंकि बाकी सबने वस्त्र उपवस्त्र धारण कर रखे हैं, तो मैं माता रानी के लिए चुनरी लाई थी, तो उन्हें चुनरी समर्पित किया है मैंने। और फ़ोटो जब आप लेते हैं या कैलेंडर लेते हैं उसमें जितनी भी चित्र बने होते हैं सबको आपको टीका लगाना है, सबको तिलक लगाना है, और जितनी उसमें औरतें बनी हुई हैं उस सबको सिंदूर का टीका आपको ज़रूर लगाना है, सिंदूर ज़रूर। और जो लास्ट में आपके हाथ में बचता है गौरी मैया को समर्पित कर लेने के बाद वो आपको अपने मांग में सजा लेना है। सो इस तरीके से देखिए माला पुष्प पहना लेने के बाद, और तब मैं अब शिव परिवार जी का भी साथ में पूजन कर रही हूँ। ये इत्र चढ़ा दिया है मैंने, और ये श्रृंगार का सारा सामान लेके आई थी। तो मैं कोशिश करती हूँ श्रृंगार का जो सामान लूँ पूरा 16 चीज़ होना चाहिए, तो पूरी 16 चीज़ थी। यानी कि जो साड़ी खरीदी थी, साड़ी को लेके पूरी 16 चीज़ थी। और माता रानी को मैंने
गौरी भैया को सिंदूर नहीं लगाया था, तो मुझे ध्यान आ गया कि हाँ सिंदूर नहीं लगाई हूँ, तो मैंने सिंदूर लगा दिया है और धूप दीप भी दिखा दिया है और श्रृंगार का भी सारा सामान चढ़ा दें, क्योंकि माता रानी हम श्रृंगार ही करवा रहे हैं। स्नान ध्यान करवा लेने के बाद फिर, और ये गजला लेके आई थी, एक मैंने अपने ले लिया था, एक माता रानी के लिए लिया था, तो ये मैंने गौरी भैया को जब श्रृंगार का सामान चढ़ा लिया तो उसके बाद मैंने उन्हें गजला भी चढ़ाया। गजरा मोगरे का वो था, पुष्प था। तो यहाँ पर अब जो जो मैं भोग के लिए भगवान जी के लेके आई हूँ, जैसे बनाना लाई थी, पपीता लाई थी और संतरा था, अमरूद था, तो ये मैंने चढ़ा दिया है भगवान जी को। बाकी मैंने माता रानी के सामने भी रख दिया है, तो उतना ही चढ़ाई हूँ जितना बच्चे खा सकें और मम्मी के पास जाए। और ये है करवा, एक पीतल का करवा है जिसमें जल भरा रहेगा। और मैंने पिछले साल आपको देखे 2 करवा फेर के भी बता दिया था, तो वो पूजा में मैंने पिछले साल बता दिया था, बट हमारे यहाँ ऐसे भर के रखा जाता है और एक करवे में जल भर के रखा जाता है। और इसी में जो जो आपके पास मटरी हो, जैसे शक्कर पारे, नमक पारे, मिठाई हो और बताशे हो, कील हो, ये सब भर दिया जाता है। इसमें भरने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं और उसके ऊपर कुछ मिठाई रख देते हैं। तो ये ऐसे ही सीधे चढ़ाने के बाद मम्मी को हम दे देंगे, ये मम्मी के पास ही जाएगा। तो देखिए इस तरीके से, तो थोड़ा सा कील भरा हुआ था, थोड़ा सा मैंने और डाल के इसे पूरा भर दिया, क्योंकि खाली नहीं रहना चाहिए, और इसके ऊपर मिठाई रख दिया। और ये दूसरा वाला जो देखिए करवा है, इसमें मैंने जल भरा है, तो यही अर्घ दिया जाएगा। और जो अक्षत हाथ में लेकर आप कथा पढ़ते हैं, वही अक्षत अपने पल्लू में गांठ मार लीजिए, तो वही अक्षत आप जब अर्घ देंगे तो वही अक्षत छिड़का जाएगा। सो ये मैं कल जो पूजा पाठ वाली वीडियो थी उसमें नहीं बताया था, तो मेरे को अभी ध्यान आ गया तो मैं बता दे रही हूँ आपको। सो यहाँ पर मैंने सब कुछ चढ़ा लेने के बाद जो भी माता रानी ने दिया था यथाशक्ति तथा भक्ति, सो उस प्रकार से अब मैं कथा पढ़ूँगी। कथा पढ़ने के बाद तब आरती होगी। और घर का भी भोजन बना रखा था, तो घर के भी भोजन के बिना पूजा पूरी नहीं होती। तो यहाँ मैं पूजा कर लेने के बाद अच्छा तो पुष्प जो छिड़कती हूँ वो मैंने भगवान के ऊपर छिड़क दिया। और यदि कोई भूल चूक हो गई तो उसके लिए भी हम क्षमा मांगते रहते हैं भगवान से, तो क्षमा तो ज़रूर मांगनी चाहिए। दोस्तों ये मैंने पूरी पूजा करके आपको दिखा दी। इस तरीके से पूजा हमारे यहाँ की जाती है। आपके यहाँ जिस तरीके से प्रचलन हो आप उसी तरीके से पूजा करिएगा। और ये मैंने घर का हमारे जो भोजन बनता है, सो खीर, मीठे पुए और पूड़ी और सब्जी में लहसुन प्याज नहीं डला होता, तो सात्विक तरीके से ये भोजन बनता है। तो यही भोजन हम प्रभु को चढ़ा के गणेश जी महाराज को, चौथ माता को चढ़ाएंगे। और ये सब कुछ अपनी सास को दिया जाता है। जो भी आपने यहाँ श्रृंगार का सामान चढ़ा रखा है, साड़ी कपड़े चढ़ा रखे हैं, इस करवे में आपने जितना भी मिठाई और जो जो आपके यहाँ देखिए, इस पर मैंने पंचमेवा भी रख दिया, इसके अंदर भी डाल दिया। सो जो जो चीज़ें आपके यहाँ रखी जाती हैं वो सब रख के, और इस तरीके से ये सब कुछ सास को दिया जाएगा। और इस करवे में जो जल भरा है हम इसी से अर्घ देंगे। चाँद जब निकल आएगा तो हम इसी से अर्घ देंगे उनको। और ये भोजन चौथ माता को चढ़ा रही हूँ, तो ये सब कुछ मम्मी जी के पास चला जाएगा ऐसे ही।
क्योंकि चौथ का ये प्रसाद हम खुद नहीं खाते। अगर सास नहीं है तो ननद को दे सकती है, ननद नहीं है तो आप मंदिर में दे सकती हैं। तो ये प्रसाद को आप मंदिर में भी दे सकती हैं। अगर सास आपके पास नहीं है, दूर है, तो आप मंदिर में दे दीजिए। तो ये मैं भोग लगा दूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि और पूजा पाठ में क्या क्या बातें हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया। अब मैं आपको फाइनल लुक पूरा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा इस तरीके से पूजा पाठ कर लिया। और ये माता रानी के पास भी एक थाली भोग लगाया गया था। तो जब भोजन बन गया था तभी मैंने माता रानी के पास ठंडा करके रख दिया था। माता रानी भी भोग लगा ली है और यहाँ पर भी पूजा पूरी हो गई है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि हमें क्या क्या करना है। अभी इसके बाद हमें क्या क्या करना है, तो मैं कथा पढ़ूँगी। कथा पढ़ने के बाद हम आरती करेंगे और उसके बाद चंद्रोदय जब होंगे तब हम अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद जैसे मैंने बताया कि अपने पतिदेव की पूजा करिए। पतिदेव की पूजन करने के बाद आप जल पी लीजिए और जल पी लेने के बाद देन ये सारा सामान मैं मम्मी के पास दे के आऊँगी इसी टाइम। और तो इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होगी। और आने के बाद तब मैं भोजन करती हूँ, तो मम्मी के पास इसी टाइम हमें जाना पड़ेगा। तो ये सारा सामान, सब कुछ खाना वगैरह जो भी है, जो भी प्रसाद है, सब पैक करके लेके जाऊँगी। मम्मी के पास दिया जाएगा और मम्मी से आशीर्वाद लेंगे। हम पैर छू के मम्मी का आशीर्वाद लेंगे। सो उसके बाद हाँ, बहुत जन का जैसे ये कहना होता है कि उनके घर के पास से चाँद नहीं दिख रहा। पिछले साल मैंने चाँद की पूजा कैसे करनी है वो भी थाली में प्रॉपर चांदी के चंद्रमा रख के मैंने पूजन करके दिखाया था। मैंने उस बार भी बताया था कि हमारे यहाँ पूजन ऐसे नहीं डायरेक्ट अर्घ दिया जाता है, लेकिन बहुत जन अगर नहीं ऐसे कर पाते तो आप इस तरीके से चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। थाली में, पीतल की थाली में आप स्वास्तिक बना लीजिए या अष्टदल कमल बना लीजिए, उसमें चंद्रमा को रख दीजिए और वहीं पे उन्हें अर्घ दे के प्रॉपर उनकी पूजा की जाती है। सो मेरे पास चांदी के चंद्रमा है, क्योंकि सफर चौथ पे हमारे यहाँ चांदी के चंद्रमा की पूजा होती है, तो हम उस समय पूजन करते हैं। और नहीं अगर आपके पास है तो आप एक पीतल की थाली में आप चंद्रमा बना लीजिए, अष्टदल तिलक ले लीजिए, रोली ले लीजिए और उसमें हल्दी मिला लीजिए, उसी से चंद्रमा बना लीजिए और उसमें भी आप अर्घ दे सकते हैं और प्रॉपर इसी तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। तो थाली में मैं चंद्रमा की सजा रखी, तो मैं इसी ढंग से डायरेक्ट हम देख के पूजन वैसे करते हैं। सो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाकी अगर मैंने चंद्रमा की पूजा मैं जैसे करूँगी वो मैं आपके साथ हो सकेगा तो वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि हम टेरेस पे जाते हैं तो कई बार बहुत अंधेरा होता है तो प्रॉपर दिखाई नहीं देता। सो इसलिए पिछले साल तो ये बालकनी से ही चंद्रदेव दिख गए थे, तो यहीं से मैंने पूजा कर ली थी। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से नहीं दिखाई देते तो फिर वहाँ से देखना पड़ता है, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा लेट आए थे। इस बार 8:15 बजे का टाइमिंग है तो शायद नहीं पता चलेगा बालकनी से। सो इसलिए और मैंने क्या क्या तैयारी की थी, मैं कैसे तैयार हुई, सब मैंने आपको बताया। प्रॉपर रेडी होते समय नहीं दिखाया, मैंने मेकअप करते समय नहीं दिखाया। सो इस बार कुछ ज़्यादा खास मेकअप नहीं किया था मैंने, सिर्फ फाउंडेशन लगा के, कॉम्पैक्ट लगा के, आईलाइनर, काजल लगा के, लिपस्टिक लगाया बस। क्योंकि इस बार मैंने फेशियल जो घर पे किया था ना, ऑफकोर्स उसकी लुक, उससे ना एक नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो उभर के आई है। सो वो दिख ही रहा है आपको चेहरे पे। सो चलिए, और वो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी छोटी सी तैयारी थी, मैंने दोपहर में ही सारी तैयारी कर ली थी और थोड़ा सा काम के बिजी में मैं दिन भर की जो तैयारी मैं कर रही थी वो आपको नहीं बता पाई। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने अपने करवा चौथ की कैसी तैयारी की है सो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी अहोई माता की भी पूजा करेंगे, अष्टमी पे भी हमारे यहाँ पूजा होती है तो वो भी पूजा होगी। सो दोस्तों, आपने करवा चौथ की क्या क्या तैयारी की थी और ये साड़ी आपको कैसी लगी सो ज़रूर बताइएगा। कि साड़ी और ज्वेलरी सिंपल सा मैंने ये ज्वेलरी पहना था, कान में का पहन के, मांगटी का नहीं पहना मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सेट प्रॉपर इसका जो मांगटी का वो यहाँ तक आ रहा था और फिर सिंदूर नहीं दिखाई दे रहा था, सो अच्छा नहीं लग रहा था। सो इसलिए मैंने इस बार मांगटी का नहीं पहना है। सो ये प्रॉपर लुक है और अब मैं करने जा रही हूँ आरती। सो कथा पढ़ूँगी, कथा पढ़ने के बाद आरती करूँगी और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी करवा चौथ, बाय बाय।